महात्मा गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी थी। पर हत्या करने और हत्यारे की फांसी हो जाने तक पूरे एक्सीडेंट के बाद एक सवाल जोर पकड़ता है कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। इसके लिए गोडसे के पास कौन सी बड़ी और असल वजह थी, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या आपको पता है कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी ही थे। इस तरह की बातें सामने आती रहती है, पर फिर गांधी के प्रति यह समर्थन धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गई। नाथूराम गोडसे 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित एक बारामती में पैदा हुए, जो कि ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए कट्टर हिंदू समर्थक थे। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए थे, तो वहीं से नाथूराम के मन में गांधी के लिए नफरत के भाव उभर गए। कई ऐसे पल भी आए जब ये नफरत और बढ़ता गया और फिर 1937 में वीर सावरकर को गोडसे ने अपना गुरु माना। देश के बंटवारे से गोडसे हिल चुका था। उसके अंतिम बयान से तो ऐसा ही लगता है। कहते हैं कि देश के बंटवारे से गोडसे नाराज था। बंटवारे की वजह से उनके मन में गांधी के लिए नफरत और भी बढ़ गई। फिर जुलाई 1947 को तो गोडसे, उसके साथियों और एक हिंदूवादी नेताओं ने तो इसके लिए शोक दिवस तक मना डाला। ऐसा इस वजह से क्योंकि इन तमाम संगठनों के साथ ही गोडसे मानता था कि भारत के बंटवारे और तब जो सांप्रदायिक हिंसा हुए उसमें लाखों हिंदुओं को मारने के जिम्मेदार महात्मा गांधी हैं। ऐसे में उन लोगों ने गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग की और दिल्ली के बिरला भवन में जब प्रदर्शन सभा खत्म हुई तो महात्मा गांधी बाहर निकल गए और इसी दौरान उनके पैर छूने का बहाना करते हुए गोडसे झुका और बेरेटा पिस्तौल उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। फिर चौथी गोली नारायण दत्ता से अपटे ने दागी, जो गोडसे के साथ ही थे, जिसके बाद गांधी जी की जान चली गई और जिन्होंने गोलियां चलाई वो वहीं खड़े रहे। तत्काल पुलिस ने गोडसे और अपटे को धर लिया। मुकदमा चलने के बाद 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी की सजा दोनों ही अपराधियों को दे दी गई।